Hey everyone, hope you all are doing extremely well. So यार once again welcome back to the channel and we are back again with the tree series और आज एक नया क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि है बर्निंग ट्रीज। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो आराम से एकदम अच्छे से देखना। तो यार विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स तो यार क्वेश्चन का क्या नाम है? क्वेश्चन का नाम है बर्निंग ट्रीज और इसे कई सारे वेरिएशन है जैसे लीड कोड डीएफजी सब पे अलग अलग नाम से इस क्वेश्चन को दिया हुआ है। जैसे कि डीएफजी पे इसको बर्निंग ट्रीज दिया हुआ है, ठीक है। और फिर लीड कोड में एक इसी टाइप का क्वेश्चन है जिसको उस नाम से दिया हुआ है क्या, मिनिमम टाइम टेकन टू इन्फेक्ट ईच नोड, ठीक है। मतलब है इसी टाइप का कंसेप्ट, ठीक है। इसी का टाइप का वेरिएशन है ये लीड कोड का। और ऐसे इसको एक और क्वेश्चन बना लेते हैं कि मिनिमम टाइम टेकन टू बर्न अ बाइनरी ट्री, एक और वेरिएशन बन जाता है। सो लाइक इससे कई सारी वेरिएशन है लेकिन कंसेप्ट जो है ये मेन इसी का है ना। और मतलब बेसिक इंट्यूशन सबका सेम रहने वाला है और थोड़ी बहुत चेंजेस आगे हर क्वेश्चन में हो जाती है। सो क्वेश्चन का क्या रहा है, क्वेश्चन मेरा क्या रहा है कि सपोज मेरे पास कोई एक बाइनरी ट्री गिवन है, सही है, जिसके अंदर मेरे को एक रूट गिवन है और एक मेरे को टारगेट नोड गिवन है। क्या गिवन है? टारगेट नोड, सही है। अब तुम पूछोगे भैया ये टारगेट नोड क्या है? तो बेसिकली इस केस के अंदर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टारगेट नोड इसके अंदर ऐसा नोड है जिसके अंदर मेरी फायर या आग लग चुकी है अभी तक, जो मेरा बर्न होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। वो मेरा क्या है इस केस के अंदर? टारगेट नोड, ठीक है, सही है। सो अगर मैं इस बाइनरी ट्री की बात करूं तो टारगेट नोड क्या है मेरे इस केस के अंदर? 2 है। और मेरे को क्या फाइंड आउट करना है? मेरे को फाइंड आउट करना है कि किस ऑर्डर में ये पूरा बाइनरी ट्री बर्न होगा, प्लस अगर मैं मिनिमम टाइम टेकन की अगर इसके अकॉर्डिंग बात करूं, ठीक है, तो मेरे को ये पूरा बाइनरी ट्री कितने सेकंड्स के अंदर बर्न हो जाएगा। अगर मेरा एक नोड मतलब एक एडजेसेंट नोड पे जाने के लिए वो 1 सेकंड लगता है बर्न करने के लिए, ठीक है, सही है। तो पहले इस एग्जाम्पल को देखते हैं तब जाके तुमको अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले मेरा क्या क्वेश्चन में गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पर मेरी 2 है, 2 मेरा क्या है? टारगेट नोड इसकी। अब 2 है, जब बर्न करना स्टार्ट करेगा सो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने आसपास जो एडजेसेंट नोड्स हैं वो सारी बर्न होंगी, है ना। सो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो 2 अगर बर्न होना स्टार्ट हुआ सो इसके 1 सेकेंड के बाद मेरा 5 भी बर्न हो जाएगा, है कि नहीं। ऐसे ही 1 सेकेंड के बाद 4 भी बर्न हो जाएगा और ऐसे ही 7 भी बर्न हो जाएगा, है ना। तो अब क्या बोला मैंने? अब ये बर्न हो गया, ये भी बर्न हो गया और ये भी बर्न हो चुका है कि नहीं। हाँ भैया, ये भी बर्न हो चुका है। सो मैं क्या यहाँ पे लिख लेता हूँ आउटपुट में। पहले मैंने क्या बोला, मेरा 2 ऑलरेडी क्या हो चुका था, 2 तो मेरा क्या हो चुका था ऑलरेडी, बर्न हो चुका है ना। देन मैंने क्या बोला, इसके एडजेसेंट जितने भी नोड्स हैं वो 1 सेकंड बाद वो भी बर्न हो जाएंगे। कौन से एडजेसेंट नोड्स? 5, 7, 4, ये भी क्या हो गए? बर्न हो गए, ठीक है भैया। एंड देन अब मैं क्या जाऊंगा, अब 7 का कोई मेरे पास आसपास नोड है, मतलब 7 के से कोई कनेक्टेड मेरा नोड है या 4 से कनेक्टेड कोई मेरा नोड है? नहीं भैया। तो इसके आगे तो कोई बर्न होगा नहीं, मतलब कि यही तक बर्न होंगे। देन अब आते हैं 5 पर। 5 का कोई मेरे एडजेसेंट नोड्स है? हाँ भैया है। कौन से हैं? 6 और 3। तो इसका मतलब अगले नोड जो बर्न होंगे अगले सेकंड में वो कौन से होंगे? 6 और 3। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 6 जो है मेरा वो सेकंड सेकंड में बर्न होगा, है ना। और 5 जो है वो भी मेरा सेकंड सेकंड में बर्न होगा। तो मेरे अगले नोड कौन कौन से बर्न हुए? 6 और 3, ठीक है भैया। तो मेरे ये नोड भी हो चुका, ये नोड भी हो चुका। अब देखते हैं 6 का कोई एडजेसेंट नोड है? नहीं भैया। तो 6 को मैं यहीं पे स्टॉप कर दूंगा, ये इतना ही बर्न हो गया, है ना। अब आते हैं 3 पर, ठीक है। और जब मैं 3 पर आया तो मैंने क्या देखा, इसके एडजेसेंट नोड्स हैं कौन से? 1। देन मैं क्या बोल सकता हूँ, 3 के एडजेसेंट नोड 1 है, इसके बाद वो बर्न होगा, है कि नहीं। और वो कौन से सेकंड में बर्न होगा?
एग्जैक्टली वो होगा मेरे थर्ड सेकेंड में बर्न होगा। ठीक है, सही है बेटा। देन मैं क्या बोल रहा हूँ, और इसको मैं यहाँ पे आउटपुट में लिख दूँ। सही, अब मैं क्या हो चुका, अब मैं 1 पे आ चुका। ठीक है, जब मैं 1 पे आ गया तो मैं 1 सेकेंड चेक करूंगा क्या इसके आसपास कोई एडजेसेंट नोड से जो बर्न होंगे। हाँ भैया, कौन से, 0 और 8। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अब अगला नोड जो बर्न होगा वो कौन सा होगा, जल्दी बताओ। वो मेरे होंगे 0 और 8, है कि नहीं। तो मैं उसको 0 और 8 को यहाँ पे लिख देता हूँ। और ये कौन से सेकेंड में बर्न होंगे, ये होंगे मेरे फोर्थ सेकेंड के अंदर बर्न। सो इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि मेरे को टोटल टाइम जो लगा है पूरे ट्री को बर्न करने के लिए, वो लगा है मेरा 4 सेकेंड, है ना। और अगर आउटपुट की बात करूं कि किस सीक्वेंस के अंदर मेरा ट्री जो बर्न होगा, वो इस सीक्वेंस में बर्न होगा। पहले मेरे पास जो टारगेट नोड था वो तो जल जाएगा ही, है कि नहीं। देन उस टारगेट नोड के अराउंड जितने भी एडजेसेंट नोड्स थे वो बर्न होना स्टार्ट हुए, यानी कि 5, 7 और 4 बर्न हुए, है कि नहीं। देन मैंने क्या चेक किया, 7 और 4 तो नल थे, इसका मतलब आसपास कोई भी एडजेसेंट नोड नहीं था, है कि नहीं। सो मैंने बोला कि मैं 5 पे जाता हूँ और 5 के एडजेसेंट नोड को देखता हूँ कि वो कौन कौन से बर्न हो सकते हैं। तो मैंने बोला कि 5, 6 और 3 बर्न हो सकते हैं, है ना। तो मैंने 6 और 3 को यहाँ पे प्रिंट करा दिया। देन मैं क्या गया, देन 6 का 1 सेकेंड कोई इसका एडजेसेंट नोड था नहीं, तो मैं क्या गया 3 पर गया, 3 पे चेक किया इसका कोई एडजेसेंट नोड है। हाँ भैया, कौन सा, 1। सो मैंने क्या बोला, अब अगला 1 बर्न हो जाएगा। देन 1 सेकेंड 1 पर गया और 1 के एडजेसेंट नोड देखे मैंने। 1 के एडजेसेंट नोड यहाँ पे कौन कौन से थे, 0 और 8, है ना। तो मैं 0 और 8 पे गया तो मैंने क्या बोला, 0 और 8 बर्न हो जाएंगे। देन 1 सेकेंड मैंने चेक किया क्या 0 और 8 का कोई मेरा एडजेसेंट नोड तो नहीं है। सो मैंने बोला नहीं है, तो इसको मेरा यहीं तक मेरा पूरा का पूरा ट्री बर्न हो जाएगा, और वो मेरा 4 सेकेंड के अंदर बर्न हो रहा है ना। ठीक है भैया, इतनी बात तो अच्छे से हमको क्लियर हो। देन आते हैं अब इस एग्जाम्पल के लिए। इस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल में मेरा 8 जो है ये मेरा क्या दिया हुआ है, टारगेट नोड दिया हुआ है। ठीक है, अब 1 सेकेंड मेरे को वही फाइंड आउट करने की टोटल टाइम कितना दे रहा है और कौन किस सीक्वेंस में यहाँ पे बर्न। ठीक है, सबसे पहले मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ 8 के एडजेसेंट मेरा नोड कौन सा है। 8 के एडजेसेंट मेरे यहाँ पे 5 है। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं 5 को यहाँ पे बर्न कर दूंगा, और 8 जो था सबसे पहले वो तो जल चुका ही, है ना। ठीक है भैया, अब देन 1 सेकेंड में क्या बोल रहा हूँ, मैं 5 पर आता हूँ और 5 के एडजेसेंट नोड कौन से हैं मैं उसको चेक करता हूँ। ठीक है, अभी मैं कहाँ पे आ गया, 5 पर आ चुका हूँ। अब 5 पे यहाँ पे एडजेसेंट नोड मेरे कौन कौन से हैं, एक मेरा है 7 और एक है मेरा 2। तो अगले नोड्स जो बर्न होंगे वो कौन से होंगे, जल्दी बताओ। वो मेरे होंगे 2 एंड 7। ठीक है भैया, अब देन मैं 1 सेकेंड 7 पे चेक करता हूँ क्या मेरे 7 पे कोई एडजेसेंट नोड है, नहीं भैया कोई भी नहीं है। तो यानी कि इसका प्रोसेस तो यहाँ पे खत्म हो चुका है ना। हाँ भैया, अब एक और चीज मैं बता रहा था, क्या 8 से 5 पे आने के लिए मतलब बर्न करने के लिए कितना सेकंड लगा होगा यहाँ पे, 1 सेकंड लगा होगा, है कि नहीं। अब सिमिलरली 5 से 7 पे आने कौन से सेकंड में बर्न हुआ होगा, इस सेकंड सेकंड में बर्न हुआ होगा। एंड सिमिलरली 5 से 2 पर आने के लिए यहाँ पे कितने सेकंड में बर्न हुआ होगा, 2 सेकंड में यहाँ पर भी बर्न हुआ होगा। ठीक है, देन अगर 7 के आसपास कोई नोड है नहीं तो मैं क्या करूंगा, अब मैं 2 पे देखता हूँ। अब 2 तो मेरा बर्न, अब मेरा क्या हो गया, अब 2 मेरा टारगेट नोड बन गया। कैसे, क्योंकि अब 2 मेरा कौन सा बर्न हो रहा है ना। देन मैं अब 2 के आसपास चेक करूंगा 2 के एडजेसेंट नोड की 2 के एडजेसेंट में कौन कौन से नोड्स बर्न हो रहे हैं। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब 2 के एडजेसेंट में मेरे कौन कौन से नोड्स बर्न हो रहे हैं, 4 और 1। तो मैंने 4 और 1 को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब मैं 1 सेकेंड 4 पे चेक करूंगा, और 4 पे चेक करूंगा तो यार 4 पे तो कोई एडजेसेंट नोड है ही नहीं, तो यानी कि 4 का काम तो हो गया। और जो 2 और 4 जो बर्न हो रहा था वो मेरे कौन से सेकंड में बर्न हो रहा था, वो मेरा हो रहा था थर्ड सेकंड के अंदर बर्न। सिमिलरली 2 और 1 कौन से सेकंड में बर्न हो रहा था, वो भी मेरा थर्ड सेकंड के अंदर बर्न हो। ठीक है भैया, देन 4 पे तो कुछ नहीं था तो मैं 1 सेकेंड 1 पर आऊंगा, है कि नहीं। सो मैं 1 पर आया और 1 पे चेक किया कि 1 पे आसपास कोई एडजेसेंट नोड कौन से है। सो 1 के आसपास मैंने जब देखा, सो 1 के आसपास नोड्स थे मेरे 3। ठीक है, सो मैंने क्या बोला, अब जो नेक्स्ट जो बर्न होगा वो मेरा कौन सा होगा, 3। और वो कौन से सेकंड के अंदर बर्न होगा, वो होगा मेरे फोर्थ सेकंड के अंदर बर्न।
है कि नहीं? हाँ भैया। देन वंस अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ, देन वंस अगेन अब 3 पर आया, 3 के एडजेसेंट कौन सा नोड है, यहाँ पे 6। सो मैंने क्या बोला, अब 6 मेरा बर्न हो जाएगा और वो कौन से सेकेंड में बर्न होगा, वो होगा मेरे 5th सेकेंड के अंदर। सिमिलरली अब 6 पर आता हूँ, 6 के एडजेसेंट नोड कौन सा है, 9। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगला नोड कौन सा बर्न होगा, 9 बर्न होगा, और वो कौन से सेकेंड में बर्न हो रहा है, वो हो रहा है मेरा 6 सेकेंड के अंदर। ठीक है, सही है भैया। देन वंस अगेन मैं क्या आता हूँ, अब मैं कहाँ पर आ गया, मेरे टारगेट नोड 9 बन चुके हैं। सो अब मैं 9 पर आया और मैंने क्या बोला, क्या 9 के एडजेसेंट कोई नोड है, हाँ भैया, कौन सा, 10। सो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगला नोड जो बर्न होगा वो होगा मेरा 10, और वो कौन से सेकेंड में बर्न हो रहा है, वो हो रहा है मेरा 7th सेकेंड के अंदर बर्न, है ना। अब देन मैं आता हूँ 10 पर, जब मैं 10 पे देखता हूँ क्या 10 के आसपास कोई एडजेसेंट नोड है, नहीं भैया, कोई नहीं है। सो अपना प्रोसेस में इधर ही स्टॉप कर दूंगा। सो इस केस के अंदर मेरा जो टोटल टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 7 सेकेंड में, और इस ऑर्डर में मेरा पूरा ट्री जो है वो पूरा बर्न होगा। ठीक है, तो तुमको कंसेप्ट और क्वेश्चन को समझ आ गया होगी, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है मेरा। ठीक है भैया, इतनी बात तो हमको समझ आ गई। सो अगर इतनी बात समझ आ गई, सो वंस अगेन एग्जांपल 1 देखते हैं और इसके थ्रू और अच्छे से समझते हैं कि कंसेप्ट आप एक्चुअली में लग क्या रहा है इसके। सो अगर मैं इंट्यूशन की बात करूं, यार क्या इंट्यूशन या क्या अप्रोच इस क्वेश्चन के अंदर लग रही है, तो एक बार ध्यान से देखिए। तो यार सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होगा, जब मैं इस बाइनरी ट्री को देख रहा हूँ, सबसे पहले तो यार मेरे को फाइंड आउट करना होगा कि यार आग लगी कहाँ पर है, मेरा टारगेट नोड है किधर। सबसे पहले तो मेरा वही स्टेप होगा, उसी के बाद मैं अपना फर्दर प्रोसेस बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा स्टेप 1 क्या होगा, फाइंड द टारगेट नोड, है कि नहीं? हाँ। सो मैंने 1 सेकेंड क्या करा, अब मैं अपना ट्रेवर्सल स्टार्ट करता हूँ 1 बाय 1, और मैं चेक करता हूँ कि मेरी कौन से नोड में आग लगी है और कौन सा नोड मेरा बर्न होना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उसी से सारे नोड्स मेरे अफेक्ट होंगे, है कि नहीं? हाँ भैया। सो मैंने क्या बोला, अभी मैं कहाँ पे था, रूट नोड पे था, सही है। जब मैं रूट नोड पे था, मैं इसके लेफ्ट गया 5 पे, और मैंने 5 को देखा, और यहाँ पे मैंने सोचा कि यहाँ पे कोई, क्या यहाँ पे मेरा जो नोड है ये बर्न हो रहा है, मतलब क्या यहाँ पे आग लगी है। तो मैं बोलूंगा नहीं है, यहाँ पे तो नहीं लगी। तो मेरा क्या ये टारगेट नोड है, नहीं भैया, ये मेरा टारगेट तो हो ही नहीं सकता अभी। ठीक है, सो वंस अगेन मैं यहाँ पे गया, देन मैं 6 पर गया, तो मैंने 6 पर वंस अगेन चेक करा, तो मैंने देखा यार ये भी टारगेट नोड नहीं है, क्योंकि ये भी बर्न नहीं हो रहा। सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 6 देन, क्योंकि 6 के आसपास कोई इसके एडजेसेंट नोड है नहीं, यानी 6 का काम तो हो चुका है ना। 6 का काम हो चुका है, तो यहाँ पे 6 क्या रिटर्न कर देगा, यहाँ पे 5 को 0 रिटर्न कर देगा, और मैं 5 पे वापस आ चुका हूँ। जब मैंने लेफ्ट देख लिया 5 का, देन मैं 5 का 1 सेकेंड राइट भी देखूंगा, है ना। और जब मैंने राइट देखा, सो मैंने नोटिस किया, हाँ यही मेरा टारगेट नोड है, मतलब कि 2 यहाँ पर बर्न होना स्टार्ट हो चुका है ना। सो मैं गया 2 पर, और मैंने नोटिस किया यार ये तो बर्न हो रहा है ना। सो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे मेरे को अपना टारगेट नोड मिल गया, है कि नहीं? हाँ भैया, मेरे को यहाँ पे अपना टारगेट नोड मिल चुका है। जब मेरे को टारगेट नोड मिल चुका है, देन वंस अगेन मैं क्या चेक करूंगा यहाँ पे, ये टारगेट नोड अपने कौन कौन से एडजेसेंट नोड्स को अफेक्ट कर रहा है। सो मैं बोल सकता हूँ, जब ये टारगेट नोड मैंने देखा, तो इसके एडजेसेंट में कौन से नोड्स हैं, 7 है, 4 है और 5। इसका मतलब जो नेक्स्ट नोड जो मेरे बर्न होंगे वो मेरे होंगे 7, 4 एंड 5। ठीक है भैया। अब एक चीज तुम ध्यान से देखना कि ये मेरा थोड़ा बहुत लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल की तरह नहीं लग रहा। तुम बोलोगे भैया कैसे लग रहा है, तो देखो यार, लेवल ऑर्डर के केस में क्या होता था, मैं अपना रूट नोड प्रिंट कर देता था, है ना, और उसके बाद एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज करता था, जिसके अंदर मैं उसके एडजेसेंट एलिमेंट स्टोर करता था, और उसके बाद पुश और पॉप का फंक्शन परफॉर्म करता था। सिमिलरली मेरे को इस केस के अंदर भी वही सेम चीज करनी होगी। कैसे? कि मैं यहाँ पे जब मेरा टू जो बर्न हो रहा होगा, सो मेरे को इसके एडजेसेंट एलिमेंट्स को भी कहीं ना कहीं स्टोर करने पड़ेंगे, ताकि मेरे को पता चल सके कि अगला नोड कौन सा बर्न हो रहा है कि नहीं। सो उस केस के अंदर मैं अपना क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकता हूँ।
बिल्कुल भैया, यहाँ पे अपन क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। ठीक है भैया। सो मैंने क्या बोला, मैं एक यहाँ पर क्यू डेटा स्ट्रक्चर लेता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर मैं टू के एडजेसेंट में जो लेफ्ट और राइट एलिमेंट्स है मैं उसको स्टोर कर लेता हूँ। तो मैंने क्या बोला, टू के लेफ्ट और राइट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 7 एंड देन 4, और मैंने बोला कि टू को तो प्रिंट कर देता हूँ और उसके एलिमेंट्स स्टोर कर देता हूँ एडजेसेंट में। ठीक है भैया, मैंने 7 और 4 को स्टोर कर दिया और टू को यहाँ पे अपना जो टारगेट नोड था उसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आ। देन तुम बोलोगे भैया यहाँ पर तो 5 भी इसके एडजेसेंट है, तो क्या 5 को स्टोर नहीं करेंगे? तो उसको भी स्टोर करेंगे, लेकिन उसको अलग तरीके से स्टोर करेंगे, वो आगे देखेंगे वीडियो में। ठीक है। देन मैं आया 7 पर। ठीक है, 7 पे जब मैंने आया, सो मैं वंस अगेन चेक करूंगा कि यार 7 की एडजेसेंट नोड तो कोई नहीं है जो उसके बर्न हो सकता है। तो मैंने बोला नहीं भैया, 7 की एडजेसेंट नोड तो भी कोई नहीं है, तो मैं अपना प्रोसेस यहीं पे स्टॉप कर दूंगा। देन वंस अगेन मैं कहाँ पर आया, मैं आया 4 पर। 4 पे वंस अगेन मैंने चेक किया, इस 4 के एडजेसेंट नोड तो कोई नहीं है, 4 के लेफ्ट या राइट में तो कोई नोड नहीं है। सो मैं बोल रहा हूँ नहीं यार, वंस अगेन कोई नोड। जब मैंने इतना चेक कर लिया, इसका मतलब 7 और 4 तो अगले बर्न हो जाएंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं 7 और 4 को क्यू के अंदर से पॉप कर देता हूँ और मैंने इसको यहाँ पर प्रिंट कर दिया। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? हाँ। एंड देन मैं वंस अगेन 5 पे रिटर्न कर जाऊंगा, मैं वंस अगेन 5 पे रिटर्न कर जाऊंगा, बट दिस टाइम मैं रिटर्न 1 करूंगा। क्यों, ऐसा क्यों भैया? 1 मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरा जो टारगेट नोड है वो अभी राइट पर है, ठीक है कि नहीं? ठीक है भैया। और यहाँ पे 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि इस पे कोई आसपास टारगेट नोड है ही नहीं, लेफ्ट या राइट में। ठीक है भैया, इससे मेरे को ये पता चल रहा है। देन में क्या आया, देन वंस अगेन अब मेरा टारगेट नोड क्या बन चुका है, अब मेरा टारगेट नोड 5 बन चुका है ना? तो वंस अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ, वंस अगेन मैं 5 को यहाँ पे क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा, और इसके एडजेसेंट नोड्स देखता हूँ। अब इसके एडजेसेंट नोड्स क्या होंगे, 6 और 3, यानी इसके एडजेसेंट नोड में आप क्या करूंगा, क्यू के अंदर स्टोर करूंगा। सो मैंने क्या बोला, इसके एडजेसेंट नोड को मैं क्यू के अंदर स्टोर कर दिया, 6 और 3। ठीक है भैया। देन मैं क्या बोलता हूँ, देन वंस अगेन मैं 6 पर आता हूँ एंड चेक करता हूँ कि यार यहाँ पे 6 के एडजेसेंट में तो कोई नोड्स नहीं है मेरे, 6 के एडजेसेंट में कोई नोड्स तो नहीं है। सो मैं बोलता हूँ नहीं यार, यहाँ पे भी कोई 6 के एडजेसेंट नोड नहीं है। तो मैं क्या बोलता हूँ, 6 को देन मैं क्या करता हूँ, पॉप कर देता हूँ। तो जो नेक्स्ट एलिमेंट जो बर्न होगा वो मेरा होगा 6। देन मैं क्या आता हूँ, देन 3 पर आता हूँ, है कि नहीं? देन मैं आया 3 पर। देन मैं 3 पर चेक करता हूँ कोई मेरे 3 के एडजेसेंट एलिमेंट्स तो नहीं है। हाँ भैया है, क्या 1 है ना? सो अगला नोड क्या बर्न होगा, 1। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं 3 को यहाँ से पॉप करता हूँ और इसको मैं वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ, और इसके एडजेसेंट नोड जो भी है उसको मैं क्या करता हूँ, अपने क्यू के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, है ना? अब क्या बोल रहा हूँ मैं, अब मेरा क्या बन गया, टारगेट नोड तो मेरा 3 बन चुका है ना? 3 को मैंने प्रिंट कर दिया। देन मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 पर आया। अब 1 पर आया तो मैं 1 सेकंड क्या चेक कर रहा हूँ, 1 1 पर आया, अब ये तो 1 तो बर्न हो रहा है मेरा, है ना? अब मैं 1 सेकंड चेक कर रहा हूँ कि 1 के एडजेसेंट में तो कोई नोड्स नहीं है मेरे, तो मैंने बोलूंगा हाँ यार 1 के एडजेसेंट में भी नोड्स है। कौन से हैं, 0 और 8। ठीक है। सो मैंने क्या बोला, एक तो पहली बात और, कि जब मैं 5 से 3 पर आया हूँ ना, सो 1 सेकंड में यहाँ पे क्या रिटर्न करूंगा, 1। क्यों? क्योंकि अब देखो मैं 3 पर आया था तो 3 के, मैंने क्या बोला, 3 के एडजेसेंट में जो भी नोड होगा 5 राइट में, ठीक है, लेफ्ट में, तो वो मेरा क्या बन चुका होगा, टारगेट नोड। सिमिलरली जब मैं 5 के राइट में आऊंगा 2 पर, सो ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि ये मेरा क्या बन चुका होगा, टारगेट नोड, है ना? सही है भैया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देन मैं आया 3 पर। जब मैं आया 3 पर तो मैंने क्या बोला, अब 1 सेकंड यहाँ पे क्या रिटर्न करूंगा, यहाँ पे मैं 1 रिटर्न करूँ। ठीक है भैया। देन मैं आया 1 पर। अब मैंने 1 पे चेक किया कि एडजेसेंट नोड है कि नहीं, मैंने बोला हाँ भैया, कौन से नोड है एडजेसेंट, 0 और 8। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं वंस अगेन 1 को तो प्रिंट कर दूंगा, और इसके एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं वो मैं अपने क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर कर दूंगा। सो इसके एडजेसेंट एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, 0 और 8। सो मैंने क्या बोला, 1 को तो मैंने प्रिंट कर दिया और 0 और 8 को मैंने अपने क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पुश कर दिया। ठीक है भैया, इतनी बात भी समझ आ चुकी। देन मैं आया 0 पर। ठीक है। जब मैं 0 पर आया, तो मैं 0 पे वंस अगेन चेक करूंगा कि यार 0 का कोई लेफ्ट या राइट एलिमेंट तो नहीं है। तुम बोलोगे नहीं भैया,
तो मैं क्या बोलता हूँ, अगर नहीं है कोई एलिमेंट तो ये मेरा लास्ट एलिमेंट है यहाँ पर जो बर्न हो सकता है। तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, इसको अपने क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पॉप कर देता हूँ। मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। ठीक, तो मैंने क्या बोला, इस जीरो को यहाँ पे पॉप कर दिया और इसको प्रिंट कर दिया। देन वंस अगेन 1 के राइट में चेक करूंगा, तो 8 में क्या बोल रहा हूँ, क्या 8 मेरा यहाँ पर 8 का लेफ्ट या राइट में कोई एलिमेंट है, नहीं पे। तो मैं क्या बोलता हूँ, अगला नोड जो बर्न होगा वो मेरा होगा 8, है ना। 8 मेरा क्या होगा, यहाँ पे बर्न हो जाएगा और इसी के साथ मेरा जितना भी क्यू था वो भी मेरा क्या हो चुका है, एम्प्टी हो चुका है। और मैंने अब अपने पूरे बाइनरी ट्री को क्या कर चुका हूँ, मैं ट्रेवर्स कर चुका हूँ। और किस सीक्वेंस के अंदर वो बर्न हो रहे हैं वो भी मैंने पता लगा लिया है यूजिंग क्यू डेटा स्ट्रक्चर। आई होप तुमको इतनी बातें समझ आई है अभी तक, ठीक है। सो यार, अगर मेरे से कोई इसमें क्वेश्चन में पूछे कि भैया इसमें अगर मेरे को टाइम टेकन निकालना होगा, सो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? सो यार मैं बोलूंगा सीधे से कि जो हमने ऑर्डर निकाला है ना, ऑर्डर इन विच दे विल बर्न, ठीक है, मैं उसको यूज करके यहाँ पे टाइम निकाल सकता हूँ। कैसे कि देखो, टू तो मेरा क्या था, टू तो मेरा था यहाँ पे स्टार्टिंग में टारगेट नोड, ठीक है। अब देन जब मेरा टू जब बर्न हुआ तो टू के मेरे एडजेसेंट नोड्स बर्न होंगे, है ना। तो यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पर मेरा फर्स्ट सेकंड में मेरा 745 बर्न हो रहा है कि नहीं। सिमिलरली अब मैं उसके एडजेसेंट नोड्स देखूंगा, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एडजेसेंट नोड, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एडजेसेंट नोड्स को 6 और 3, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि अगले सेकंड के अंदर मेरे कौन से नोड्स बर्न हो रहे हैं, 6 और 3, है ना। देन वन सेकंड में उसके एडजेसेंट नोड्स चेक, यानी मैं बोल सकता हूँ कि थर्ड सेकंड के अंदर ये मेरा नोड बर्न हो रहा है ना। देन उसकी एडजेसेंट नोड में जब चेक करूंगा तो वो कौन से सेकंड में बर्न हो रहा है, 4। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि टोटल टाइम जो लगा मेरे को यहाँ पे जो मेरे नोड्स को बर्न करने के लिए, वो मेरे 4 सेकंड लगा। मैंने क्या करा, मैंने बस इसको ट्रेवर्स किया और मैंने यूजिंग जो मेरा आउटपुट आ रहा है मैंने उसी के थ्रू यहाँ पे निकाल लिया कि मेरा टाइम टेकन कितना हो सकता है, ठीक है। तो यार ये था मेरा इंट्यूशन वाला पार्ट। आई होप तुमको ये पार्ट समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो यार एक बार वन सेकेंड देखना इस पार्ट को, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और हाँ, मैं सजेस्ट करूंगा कि यार एक बार ये प्रोसेस जो है ना एक बार तुम खुद करके देखना, तब जाके तुम्हारी इसकी क्लियरिटी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो यार अगर इतनी बातें तुमको समझ आ चुकी हैं तो अब देख लेते हैं अपन कोड का पार्ट, कि अपन इसको कोड करेंगे कैसे, है ना। फिर बेसिक इंट्यूशन तो अपने को पता चल चुका है कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है और अपने को करना है क्या। अगर इसको कोड से देखें, सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा यार यहाँ पे। सबसे पहले तो मेरे को एक क्या करना है, जैसे मैंने बोला एक क्या करता हूँ मैं, क्यू डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला मैंने एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, ठीक है। और एक तो यार सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इसमें एग्जांपल के थ्रू समझेंगे और एक बार ड्राई रन करके देखेंगे इसको, तब जाके ये पूरा कंसेप्ट हमको बैठ जाएगा दिमाग के अंदर, ठीक है। सो मैंने क्या बोला, मैंने बोला सबसे पहले तो यार कि मैं क्या करता हूँ, क्यू डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्यू डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट कर लिया। ये मेरा क्या हो गया, क्यू डेटा स्ट्रक्चर बन गया। देन मेरा क्या आ रहा है, देन मैं अपने बर्निंग ट्री के फंक्शन को मैंने लिखा, ठीक है। और सबसे पहले तो ये मेरा क्या आया, ये मेरा आया बेस कंडीशन। और वो कह रहा है यार अगर मेरा रूट अगर नल हुआ तो मैं डायरेक्टली क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। मतलब सीधी सी बात है, मेरा एक ही नोड गिवन है, अगर वो भी नल हुआ उसके लेफ्ट और राइट तो मैं डायरेक्टली उसमें क्या रिटर्न कर सकता हूँ, वही रिटर्न कर दूँ। क्यों, क्योंकि उस केस के अंदर मेरा जो रूट होगा वही मेरा क्या बन जाएगा, टारगेट, है कि नहीं। हाँ भैया, इतनी बात तो समझ आ गई। देन मैं क्या बोल रहा हूँ, देन देखो मैंने क्या बोला, अगर मेरा जो रूट है, ठीक है, रूट के अंदर का जो डेटा है वही मेरा क्या है यहाँ पर, टारगेट नोड है। देन मैं क्या बोल रहा हूँ, देन मैं बोल रहा हूँ तो उसके मैं क्या करता हूँ, मैं लेफ्ट और राइट में चेक करता हूँ, ठीक है कि नहीं। मैंने क्या बोला, देन मैं उसके लेफ्ट और राइट में चेक करता हूँ। अगर मेरा रूट के आसपास टारगेट नोड है तो मैंने बोला इसके लेफ्ट और राइट एलिमेंट्स मैंने चेक किए, ठीक है। बाइनरी ट्री में देखो, सपोज मेरा यहाँ पे चलो बाइनरी ट्री लिखते हैं, ठीक है।
बाइनरी ट्री में मैंने सपोज किया कि यहाँ पर मेरा क्या है, यहाँ पर मेरा है 5 जो है, 5 मेरा क्या है, 5 मेरा है बर्निंग टारगेट नोड है, ठीक है। 5 मेरा क्या है यहाँ पे, टारगेट नोड है, मतलब 5 मेरा यहाँ पे बर्न हो रहा है, ठीक है। अज्यूम करके चलते हैं, फिर तुमको अच्छे समझ आए, ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर मेरा जो रूट है वो टारगेट नोड नहीं है तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं रूट का लेफ्ट एलिमेंट में आता हूँ, ठीक है। और लेफ्ट एलिमेंट चेक करता हूँ, कहीं मेरा लेफ्ट एलिमेंट नल तो नहीं है। तो मैं बोलता हूँ नहीं भैया, लेफ्ट एलिमेंट तो मेरा नल नहीं है। तो मैंने ही बोला कि मैंने रूट, अगर लेफ्ट एलिमेंट मेरा नल नहीं है तो उस लेफ्ट एलिमेंट को मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पुश कर देता हूँ, ठीक है भैया, मैंने उसको पुश कर दिया, है ना। बट ये कौन से केस के अंदर होगा, ये उस केस के अंदर होगा जब मेरा रूट जो होगा वही मेरा क्या होगा, टारगेट नोड। लेकिन क्या अगर हम इस एग्जांपल में देखें, तो इस एग्जांपल में क्या मेरा रूट टारगेट नोड है, तो तुम बोलोगे नहीं भैया, यहाँ पे तो मेरा रूट टारगेट नोड नहीं है। मेरा यहाँ पे टारगेट नोड क्या है, 5। सो क्या ये वाला फंक्शन कॉल यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा इस क्वेश्चन के लिए, नहीं भैया, ये तो एग्जीक्यूट नहीं करने वाला। तो मेरा क्या हो गया, मैंने बोला मेरा ये वाला जो फंक्शन था ये भी जा चुका है, ये भी अभी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो मैं इस पर आऊंगा, ठीक है। तो मैं 1 सेकेंड क्या बोलूंगा, मैं 1 सेकेंड अपना ट्रेवर्सल स्टार्ट करूँ। मैंने बोला कि अगर रूट नल नहीं है तो रिटर्न कर दूंगा। देन मैं यहाँ पर आया, देन मैं रूट के सबसे पहले कहाँ पर आऊंगा, लेफ्ट में चेक करूंगा। मैं लेफ्ट में चेक करूंगा और क्या देखूंगा कि यार मेरा लेफ्ट वाला नोड है, कहीं वही तो मेरा बर्निंग नोड नहीं है, कहीं वही तो मेरा बर्न नहीं कर रहा ट्री ट्री को, ठीक है। तो मैं जब मैंने चेक करा अपने रूट के लेफ्ट में आया मैं, और मैंने देखा यार यही मेरा बर्न कर रहा है, तो मेरा क्या बोल सकता हूँ, मेरा मैं बोल सकता हूँ कि यही मेरा क्या होगा, यही मेरा होगा टारगेट नोड, ठीक है। इतनी बात समझ आई, मैंने अपना टारगेट नोड से वन तो कंप्लीट कर लिया, फाइंड आउट कर, है ना। अगर मैं ये टारगेट नोड मिल मिल गया तो मैंने क्या बोला, मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा अपने रूट नोड को 1, ठीक है। इतनी बात तो समझ आ गई, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरे को टारगेट नोड मिल चुका है, ठीक है। तो अभी मेरे क्यू के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स थे, देखो। अब मैं अगर टारगेट नोड मिल चुका है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तो देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर अपने टारगेट नोड को क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि टारगेट नोड को मैंने यहाँ पे पहले क्यू के अंदर पुश किया, देन उसको हटा दिया यहाँ से। अब मैं बोल रहा हूँ मैं टारगेट नोड के लेफ्ट चेक करता हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैं टारगेट नोड के लेफ्ट चेक करा, लेफ्ट गया और मैंने देखा कि यार भाई टारगेट नोड का जो लेफ्ट नोड है वो तो नल नहीं, ठीक है। तो मैंने बोला नहीं भैया वो तो नल नहीं है, टारगेट नोड के लेफ्ट यहाँ पे कौन सा है, 6। तो मतलब मेरे पास नोड है यहाँ पर। तो मैंने क्या बोला, अगर नोड प्रेजेंट है तो मैं क्या बोलता हूँ, उसको अपने क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पुश कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या पुश कर दिया, 6 को पुश कर दिया, है कि नहीं। देन मैं 1 सेकेंड के आया, देन अब मैं इसके राइट में चेक कर रहा हूँ, है ना। मैंने राइट में चेक किया और मेरे को राइट में कौन सा एलिमेंट मिला, मैंने देखा कि यार राइट तो मेरा नल नहीं है। मैंने बोला वो नहीं यार, ये तो नल नहीं है। तो मैंने क्या बोला, इसको भी अपने किसके अंदर, क्यू के अंदर पुश कर देता हूँ, है ना। मैंने क्यू के अंदर इसको भी पुश कर दिया। हाँ भैया, इतनी बात तो एकदम क्लियर हो गई। देन मैं क्या बोल रहा हूँ, देन मैं बोल रहा हूँ, अब मैंने बोला कि यार मैं क्या बोल रहा था, मैं अपने जो टारगेट नोड था, देखो 6 में चेक किया मैंने, 6 के आसपास, देखो यार उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैं 6 पर आया और मैंने क्या देखा, 6 के आसपास कोई मेरे नोड्स तो नहीं है। सो यार मैं बोलूंगा नहीं भैया, यहाँ पे तो कोई भी नोड नहीं है 6 के। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, 10 में क्या कर दूंगा, 1 सेकेंड 5 पे रिटर्न कर जाऊंगा, है ना। और उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मैं 5 पे रिटर्न करा मैंने, ठीक है। सो मैं बोल रहा हूँ 5 पे रिटर्न करा और इसके राइट में, अब मैं राइट में देखूंगा इसके, सही है। सो मैं 5 पे गया और मैं राइट वाले इसके सब ट्री पर गया, ठीक है। अब मैंने बोला कि जब मैं 2 पर आया यहाँ पर, सो मैंने सबसे पहले तो क्या करा, क्यू का जो साइज था वो कैलकुलेट किया। मैंने क्यू का साइज कैलकुलेट करा तो वो क्या आया, 2 आया।
देन मैं बोल रहा हूँ अगर मेरा जो साइज है 2 आया, मैं उतनी ही बार यहाँ पे क्या कर दूंगा, एक फॉर लूप चला देता हूँ। तो मैंने क्या बोला, अगर मेरा जो रूट जो था वो मेरा 5 आया, ठीक है, तो मैंने उतनी ही बार यहाँ पे क्या चला दिया, मैंने उतनी ही बार यहाँ पे अपना लूप चला दिया, है कि नहीं, देखो ध्यान से। ठीक है भैया, मैंने उतनी बार लूप चला दिया और मैंने क्या बोला, जो अभी क्यू के अंदर एलिमेंट्स थे मैंने उनको क्या कर देता हूँ, पॉप कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ से पॉप कर दिया और वो 6 और 2 आया, है कि नहीं। हाँ भैया। देन वंस अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैंने क्यू के अंदर तो पॉप कर दिया, देन मैं अब क्या करता हूँ, मैं वंस अगेन अपना चेक करता हूँ, 2 के लेफ्ट में आता हूँ, ठीक है, मैं वंस अगेन 2 के लेफ्ट में आया और मैंने चेक किया कि यार 2 के लेफ्ट में तो कोई मेरा एलिमेंट नहीं है, और क्या मेरा 2 के लेफ्ट वाला जो एलिमेंट है वो नल तो नहीं है। मैंने बोला नहीं भैया वो तो नल नहीं है। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, देन मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको मैं अपने क्यू के अंदर पुश कर देता हूँ। तो मैंने बोला उसको अपने क्यू के अंदर मैंने 7 को पुश कर दिया। ठीक है भाई, इतना तो आसान सा था, समझ आ चुके हैं। देन मैं क्या बोल रहा हूँ, देन वंस अगेन अब मैं क्यू के राइट में आता हूँ, सॉरी ट्री के अपने राइट में देखता हूँ, ठीक है। अब 2 के राइट में जब मैं आया, ठीक है, तो मैंने बोला क्या है, 2 के राइट वाला एलिमेंट तो नल नहीं, मैंने बोला नहीं यार ये तो नल नहीं है, 2 के राइट में तो एलिमेंट है, कौन सा है, 4। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लेफ्ट वाला एलिमेंट तो मैंने क्यू के अंदर पुश कर दिया, अब मैं बोल रहा हूँ अपना राइट एलिमेंट भी क्यू के अंदर पुश कर देता हूँ, जो कि कौन सा था, 4 था, है कि नहीं। ठीक है भाई, इतनी बात भी समझ आ गई। सो अभी तक मेरे कौन कौन से नोड आ चुके हैं, एक मैं 5 प्रिंट कर चुका हूँ, एक मैं 6 प्रिंट कर चुका हूँ, एक 2 प्रिंट कर चुका हूँ, है ना, और 7 और 4 जो है मैं अपने क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ऑलरेडी स्टोर करते जा रहा हूँ। ठीक है भैया, इतनी बात समझ आ चुकी है, सही है भाई। देन मैं क्या बोल रहा हूँ, जब इतना पार्ट मेरा खत्म हो चुका है, ठीक है, देन अब वंस अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं वंस अगेन इसके अब मैं रूट नोड पे आता हूँ, ठीक है, रूट नोड पे आता हूँ और मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मेरा लेफ्ट वाला जो पार्ट था वो तो पूरा खत्म हो चुका है कि नहीं। देन अब मैं रूट नोड के राइट में आता हूँ और मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ कि देखता हूँ उसके क्या चल रहा है। ठीक है भैया, सो मैं आया वंस अगेन रूट नोड पर आया, थ्री पर, ठीक है, और मेरा जो था 3, अगला जो नोड बर्न होगा वो मेरा 3 ही होगा, तो मैंने यहाँ पे 3 को भी प्रिंट कर दिया। अब मैं बोल रहा हूँ 3 के लेफ्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, मैंने बोला यार 3 के लेफ्ट में भी एलिमेंट्स हैं, कौन से, 1। तो मैं वंस अगेन ये वाला फंक्शन क्रिएट करूंगा, ठीक है, और मेरा अगला एलिमेंट जो था, सबसे पहले तो यार क्यू का मैं वंस अगेन साइज निकालूंगा जो कि है 2। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब वंस अगेन मेरा 2 बार फॉर लूप चलेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करा, थ्री के राइट में था उसको भी मैंने पुश कर दिया, ठीक है, और क्यू का साइज निकाला जो कि आया 3, सॉरी मैंने यहाँ पे 2 बोल दिया था, ठीक है, मैंने यहाँ पे आया 3। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरा क्यू का साइज जो है वो 3 आया, इसका मतलब अब मेरी 3 बार फॉर लूप चलेगी, है ना। अब 3 बार फॉर लूप चलेगी, सबसे पहले क्या होगा, जब पहली बार मेरी फॉर लूप चली तो सबसे पहला एलिमेंट जो मेरा पॉप हुआ वो कौन सा हुआ, 7 हुआ, है ना। तो मैं अपना प्रोसेस का यहीं पे स्टॉप कर दूंगा, नहीं भैया, क्यों, क्योंकि अभी 2 बार और मेरी लूप चल सकती है ना। हाँ भैया, 2 बार मेरी अभी लूप और चल सकती है। सो मैं अगली बार जब मैंने लूप चलाया तो कौन सा एलिमेंट पॉप हुआ, पॉप हुआ, है कि नहीं। ठीक है भैया, देन वंस अगेन मैं अपनी एक बार और अभी लूप मेरी चल सकती है ना। सो अगली बार जब मैंने लूप चलाया तो कौन सा एलिमेंट पॉप, 1 पॉप, है कि नहीं। हाँ भैया, इतनी बात भी समझ आ चुकी है हम लोगों को, ठीक है। अब देन वंस अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ, अब देखो मैंने इतना पार्ट तो पूरा कर लिया, अब मैं चेक करूंगा यार कि 1 के, देखो इसके बाद मैं क्या चेक करूंगा, 1 के लेफ्ट और राइट का एलिमेंट में क्या करता हूँ, वंस अगेन देखो, देन मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर रूट का लेफ्ट एलिमेंट मेरा नल नहीं है तो मैं उसको क्यू के अंदर पॉप कर देता हूँ, है कि नहीं, जो कि आएगा मेरा अगले जो एलिमेंट है उनको पॉप कर दे, सॉरी पुश कर देता हूँ क्यू के अंदर, जो कि आएगा। तो इतना तो यार कोड खत्म हो चुका है हमारा, लेकिन यार तुम एक क्वेश्चन पूछोगे यार, अभी भी तो यार हमारा क्यू तो एम्प्टी हुआ ही नहीं, कैसे, उसके अंदर 2 एलिमेंट्स तो यार अभी भी स्टोर्ड है क्यू के अंदर, तो उसको कैसे निकालेंगे यार बाहर। तो उसी चीज के लिए मैंने क्या करा, मैंने अपना जो मेन फंक्शन था, ध्यान से देखना,
उसके अंदर क्या करा, एक वाइल लूप चला दी। ठीक है, मैंने क्या करा, 1 सेकेंड एक वाइल लूप चला दी। अब वाइल लूप किस लिए चलाई यार, कि मेरे को अपना क्यू एम्प्टी करना है अभी कैसे भी करके। ठीक है, उसके बाद मैं अपना सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूँ। क्या, सबसे पहले तो क्यू का साइज निकालता हूँ और उतने ही टाइम्स में क्या करूंगा, अपनी फॉर लूप चला दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो अब मेरे क्यू का साइज कितना आ रहा है, अब मेरा क्यू का साइज आ रहा है 2। ठीक है, अब मेरा क्यू का साइज 2 आ रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मेरी यहाँ पे फॉर लूप कितनी बार चलेगी, 2 बार चलेगी भैया। ठीक है, पहली बार जब फॉर लूप चली तो उसने क्या पॉप करा, उसने 0 को पॉप कर दिया। अगली बार जब फॉर लूप चलेगी उसने किसको पॉप कर दिया, 8 को पॉप कर दिया, है कि नहीं। और उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, देन 1 सेकेंड में आता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैंने इसका डेटा प्रिंट कर दिया यहाँ पर। देन मैं क्या चेक कर रहा हूँ, कहीं मेरा जो रूट का जो लेफ्ट, जो उसके लेफ्ट एलिमेंट है वो नल तो नहीं है। चेक करते हैं यार, अपने ट्री में आते हैं, ट्री में देखते हैं क्या इसके 0 के लेफ्ट एलिमेंट तो नल नहीं है। तो मैं बोलूँगा यार ये तो नल है, तो इसका मतलब क्या, मेरे को आगे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत है, मतलब पुश या पॉप करने की जरूरत है इसके अंदर। तो मैं बोलूँगा नहीं यार, इसके बाद तो कोई मेरे को प्रोसेस करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है भाई, तो मैं यहाँ पे यहीं पे इसका स्टॉप हो जाता हूँ। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। देन मैं क्या बोल रहा हूँ, देन मैं ट्री के राइट में आ रहा हूँ और राइट में चेक करता हूँ कि यार ये तो नल नहीं है। ठीक है भाई, सो मैं कहाँ आया, मैं राइट में आया और मैंने चेक किया कि यार ये तो नल नहीं है। तो मैंने बोला ये भी नल है यार, 8 के लेफ्ट और राइट में कोई एलिमेंट है ही नहीं, है ना। तो मैंने क्या बोला यार ये भी नल है, तो मैं अपना प्रोसेस जो था वो यहीं पे क्या कर दूंगा, स्टॉप कर दूंगा। और यही मेरा क्या हो जाएगा, कोड का पार्ट। आई होप यार तुमको कोड का पार्ट इन डिटेल अपन ने एकदम इसको क्या करा है, ड्राई रन करके देखा है। ठीक है, एक चीज मैं तुमको और बोलना चाहूंगा। देखो यार, एक क्वेश्चन बहुत हार्ड है, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, और कोड का पार्ट भी तुम ऐसा कि तुम देख देख सकते हो काफी ज्यादा लेंदी है ना, और उसको समझना भी उतना मुश्किल ही है। तो बोले यार, अगर मैं बोलूँ तो यार क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। ठीक है, लेकिन अगर तुम यार यहाँ पे इसको बार बार, एक बार 2 या 3 बार इसको खुद आयरन करके देखोगे ना, तब तुमको चीजें थोड़ी आसान लगने लग जाएगी। जैसे कि मैंने इस ट्री के लिए बताया कि कैसे रन हो रहा है पूरा कोड। अब मैं क्या बोलता हूँ यार, तुम सपोज कोई भी अपने आप से एक ट्री बनाना और उसमें कोई भी अपने आप से टारगेट नोड लेट करके चल लेना, और फिर चेक करना है कि यार ये क्या, ये कोड जो था वो सही बैठ रहा है उस केस के अंदर, है कि नहीं। तब जाके तुमको उस चीज की क्लियरिटी एकदम अच्छे से दिमाग में बैठ। और रही बात, हाँ यार मैं मानता हूँ क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कोड पार्ट भी देखो यार काफी ज्यादा लंबा है इसका, है ना, और समझने भी काफी टाइम लग सकता है। तो यार मैं रिकमेंड करूंगा वीडियो एक बार 2-3 बार देखना, तब जाके तुमको चीजें सारी सॉर्टेड लगेंगी और चीजें अच्छे से समझ आ रही होंगी। ठीक है भैया, तो एक बार रिवाइज कर लेते अपन क्या बोल रहे हैं पूरे लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन था यार बर्निंग ट्रीज। अपन ने सबसे पहले तो यार चेक कर, सबसे पहले मेरा क्या इंट्यूशन था कि मेरे को अपना टारगेट नोड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं कहा आया, मैं अपने रूट पर आया। देन मैंने सबसे पहले क्या किया, कैसे भी पूरा ट्रेवर्सल करके अपना टारगेट नोड यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला, जो थोड़ा बहुत यार ये लेवल ऑर्डर की तरह दिख रहा है, तो मैंने क्या बोला, लेवल ऑर्डर के अंदर कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता था, मेरा क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज होता था। क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्यों यूज होता था, क्योंकि वो करंट नोड तो यार वो प्रिंट कर देता था, और उसकी जो लेफ्ट और राइट एलिमेंट्स थे वो अपने क्यू के अंदर स्टोर कर लेता था, और इसके अंदर भी सेम सीन करना था, है कि नहीं। तो वही मैंने भी करा। और बाय, और उसके बाद मैंने 5 पे रिटर्न कर दिया 1, किसलिए, जो 1 यहाँ पे रिटर्न किया ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरा जो टारगेट बोर्ड है इसके राइट में है। ऐसी सिमिलरली मैंने सारा ट्रेवर्सल किया, क्यू के अंदर चीज़ों को पुश किया, पॉप किया, और जो भी मेरे सीक्वेंस में जितने भी नोट्स थे उसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, और उसी के थ्रू मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर सकता था कि कितने टाइम में मेरा नोट जो था वो बर्न हो रहा है। ठीक है कि नहीं। हाँ भाई, ये बात समझ है। देन मैं क्या आया, मैं कोड पार्ट पर आया, और कोड पार्ट के अंदर हर एक चीज़ को मैंने क्या बोला, मैंने एक ट्री का एग्जांपल लिया, और सबसे पहले मैंने चेक किया कि यार रूट तो मेरा नल नहीं है। मैंने बोला नल तो नहीं है यार, तो मैं क्या बोला, मैं यहाँ पे लेफ्ट में आया उसके, और लेफ्ट में मैंने चेक किया कि यार लेफ्ट वाले एलिमेंट तो उसका बर्निंग ट्री का एलिमेंट तो नहीं है। मैंने बोला हाँ यार वही एलिमेंट है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके बाद कि क्यू डेटा से तो अपने क्रिएट किया था, सबसे पहले मैंने क्यू का साइज निकाला। इसका मतलब जो क्यू का साइज निकाला उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स थे
उतनी ही बार मेरा क्या होगा, फॉर लूप रन कर जाएगा। ठीक है भैया। देन वंस अगेन मैंने चेक किया, उसके लेफ्ट एलिमेंट चेक किया, राइट एलिमेंट चेक किया, कहीं वो नल तो नहीं है। अगर नल है, ठीक है, तो मेरे को प्रोसेस आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नल नहीं है तो मैं उसकी डेटा एलिमेंट्स वहां पे पुश कर दूंगा, है ना। और जब मैंने साइज यहाँ पे कैलकुलेट किया था, उतनी बार ही फॉर लूप चला के वही एलिमेंट्स को पॉप कर दूंगा। ठीक है भैया, ऐसे ही मैंने सारे नोड्स के लिए किया। ठीक है, और लास्ट में जो मेरे क्यू के एलिमेंट्स जो बचे हुए थे, उसके लिए भी मैंने एक लास्ट में यहाँ पे वाइल लूप चला दी, ताकि मेरा क्यू क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए, है कि नहीं। ठीक है भैया। सो ठीक है यार, ये था अपना आज का लेक्चर। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। अगर तुम इंटरव्यूज़ की बात करो तो यार काफ़ी ज़्यादा ये वाला क्वेश्चन आज किया जा चुका है बहुत बार, रिपीटेडली ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, सो डिफिकल्ट है, मैं मानता हूँ यार, लेकिन अगर बार बार एक बार इसको ड्राई रन करके देखो, 2 या 3 एग्जाम्पल के थ्रू अपने अपने आप ट्री बनाना, और उसको 2-3 बार ड्राई रन करके देखना, तब मेरे को लगता है कि तुम यार कर जाओगे, इसे समझ जाओगे अच्छे से। ठीक है, लेकिन हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के बीच। क्यों? क्योंकि कोड भी एक तो लंबा है और समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। सो यार इतना रखते हैं आज की वीडियो के लिए। तब तक के लिए यार क्या करो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और मचाते रहो, और जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर